हेलो फ्रेंड्स, माय एस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज करेंगे हम एनालिसिस एक और पाम का और होरोस्कोप का, और हमेशा की तरह करेंगे दोनों को मैच। ये हमारे एक सब्सक्राइबर की होरोस्कोप है और पाम है, फीमेल है ये। और इनका जो मेन क्वेश्चन था वो मैरिज को लेकर के, जॉब को लेकर के, पैसा, ये तीन चीजें थी कि शादी कब होगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, सबसे ज्यादा जोर इसी पे था, और पैसा वगैरह या ये कैसा रहेगा। ठीक है, आपको भी अगर अपना होरोस्कोप और पाम का एनालिसिस करवाना है तो प्लीज आप जो हैं वो 4x9 मतलब 9999011669 पे आप अपना जो पिक है हैंड की वो और अपना होरोस्कोप आप सेंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम इस पाम से। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हम होरोस्कोप की बात करें तो इस होरोस्कोप में 9 नंबर का ये होरोस्कोप है, सेजिटेरियस, धनु लग्न। और आपको पता है अग्नि तत्व की राशि है यहाँ पे। तो अग्नि तत्व की राशि होने से ऐसे लोग थोड़ा सा अग्रेसिव स्वभाव आपके होते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा सा एग्रेशन बंदे में रहता है, लेकिन कंट्रोल्ड एग्रेशन रहता है, क्योंकि ये क्या है, जुपिटर है इसके लॉर्ड, तो गुरु है, मतलब उनमें सोचने समझने की क्षमता होती है ऐसे लोगों में। और दूसरी बात मैं ये करूं तो अगर फायरी नेचर तो है यहाँ पे, इसी वजह से ऐसे लोग एक्टिव बहुत होते हैं, मतलब ये लोग फ्री नहीं बैठते, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, एनर्जी लेवल इनका काफ़ी होता है। तो आइए इसी चीज़ को अब हम देखते हैं हैंड से, और सबसे पहले एनालाइज करते हैं इनकी शेप ऑफ हैंड। और अगर इनकी शेप ऑफ हैंड देखी जाए तो इस तरह के इनके हैंड की शेप है, जो कि थोड़ा सा लॉन्ग हैंड है, स्केयर भी है, स्केरी भी बोल सकते हो, पर लॉन्ग हैंड है। ठीक है, और ये जो फिंगर की लेंथ है ये थोड़ा कम है, तो इसको हम बोल सकते हैं लॉन्ग हैंड विद स्मॉल फिंगर। ठीक है, यहाँ पे फिंगर की लेंथ बहुत ज्यादा नहीं है, हैंड से कम है, तो इसको बोलेंगे लॉन्ग हैंड विद स्मॉल फिंगर। तो ऐसा हाथ जब होता है लॉन्ग हैंड विद स्मॉल फिंगर, मैं हमेशा बोलता हूं, तो ऐसे हाथ को हम बोलते हैं हाथ में फायर एलिमेंट है। तो ये भी दिखा रहा है यहाँ पे फायर एलिमेंट है, और ये भी दिखा रहा है यहाँ पे हाथ में फायरी एलिमेंट है। ठीक है, ये एक ऐसी कुंडली है जहां पे इतने बढ़िया योग होने के बावजूद अभी तक इनको कुछ अचीव नहीं हुआ है। तो हमने ये देखना कि क्या फ्यूचर में भी होगा या नहीं होगा। 83 का इनका बर्थ है, देखिए। ठीक है, और अभी तक इनको कुछ अचीव नहीं, और इतनी बढ़िया कुंडली। आइए देखते हैं, पहले सबसे पहले इस कुंडली के अच्छे योगों की बात करते हैं। इस कुंडली में सर्वप्रथम देखिए, आप जो सबसे बढ़िया योग है वो है सूर्य नवमेश का, दशमेश का, बुध का योग, जिसे हम कहते हैं नवमेश दशमेश का राजयोग। कुंडली में अगर सबसे प्रबल कोई राजयोग होता है तो नाइन्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड ये, और ये जो है बुध 10th लॉर्ड, मतलब कि इनकी कुंडली में बुध है, किसी और की में कुछ भी हो सकता है। तो जब नवमेश की और दशमेश की युति होती है तो उसे कुंडली में बोलते हैं सबसे प्रबल राजयोग माना जाता है, और बहुत ही बढ़िया। और दोनों मित्र ग्रह, देखिए यहाँ पे सन और यहाँ पे मरकरी, पहला राजयोग। दूसरा राजयोग देखिए, सूर्य ये और मंगल, ये पंचमेश और नवमेश कहाँ पे बैठे हैं, सूर्य और मंगल, बहुत ही बढ़िया राजयोग है ये। और ये राजयोग सबसे ज्यादा जो वर्क करेगा, एक तो संतान के लिए करेगा, दूसरा भाग्य के लिए करेगा, तीसरा हायर एजुकेशन, क्योंकि 9th हाउस जो है हायर एजुकेशन का है, तो हायर एजुकेशन की बहुत बढ़िया होगी। देखिए अभी ये कुंडली बता रही है कि ऐसा होगा, क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ वो बताएगी दशा। ये सबसे योग ये बताते हैं कि क्या इनको ये चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी, दशा बताती है कब मिलेगी। ठीक है, दो चीजों पे अगर आप वो करोगे तो आपको पूरा जो है समझ आ जाएगा। कई लोग बोलते हैं हमारी कुंडली में ये है, हमारे हाथ में इतने अच्छे योग हैं, क्यों नहीं होते, क्योंकि दशा ही नहीं आती है प्लैनेट की। ठीक है, यहां तक तो सही है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद सूर्य और मंगल का राजयोग है, उसके बाद मंगल और बुध का, मतलब पंचमेश का, ये देखिए मंगल है और ये बुध है, भले ही शत्रु है लेकिन राजयोग तो राजयोग है, तो यहाँ पे मंगल और बुध का भी राजयोग बन रहा है। तो देखिए इस कुंडली में
बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा राजयोग है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, एक और अच्छी चीज आपको बताता हूं इस कुंडली की। इस कुंडली में देखिए, ये जो लग्नेश है, ये जुपिटर, ये बैठा हुआ है मंगल के घर में। ठीक है, और मंगल बैठा हुआ है गुरु के घर में। तो इसे बोलते हैं हम राशि परिवर्तन योग। अब ये राशि परिवर्तन योग फर्स्ट हाउस का नहीं है। राशि परिवर्तन योग जो है वो है आपका फोर्थ लॉर्ड का, मतलब जुपिटर यहां के लॉर्ड है, इसका और इसका 12वें घर का राजयोग है। अब ये क्या करता है 12वें घर का राजयोग? ये जो राशि परिवर्तन योग है चौथे घर का और 12वें का, ये बताता है कि इनको जब भी सफलता मिलेगी, जब भी सफलता मिलेगी, जब भी इनको ग्रोथ मिलेगी, वो अपने घर से, अपनी जन्मभूमि से, अपने मायके से थोड़ा दूर जाकर के मिलेगी, पहली चीज। अब इसी चीज को कंफर्म करती है क्या चीज, कि इनका अपने घर से दूर दो तरह से जाएंगे। या तो ये अपने घर भाई बाहर पढ़ने के लिए चली जाए, हायर एजुकेशन के लिए, पहली चीज ये। दूसरी, जब उनकी शादी हो जाएगी। तो आइए इसकी कंफर्मेशन देखते हैं कहां से हो रही है। तो देखिए यहां पे देखिए, बुध जो है सप्तमेश है, सूर्य जो है वो क्या है, नवमेश है, और दोनों का राजयोग कहां पे बन रहा है, सूर्य और बुध का, यहां पे। तो बहुत ज्यादा कंफर्म हो रहा है कि ये शादी के बाद जो है इनकी लाइफ में बिल्कुल चेंज आएगा और इनकी लाइफ जो है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब एक और चीज इनके देखते हैं। यहां पे देखिए, इनका राहु यहां पे प्लेस्ड है 7th हाउस में, जो कि इंटरकास्ट मैरिज को बताता है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पे इनका मंगल पंचमेश होकर के बुध के साथ बैठा हुआ है। जब भी इसका पंचमेश का इसके साथ संबंध बन जाए तो ये लव मैरिज को इंडिकेट करता है। ये इमोशंस का घर है और ये पार्टनरशिप का घर है, मतलब वाइफ का घर है, स्पाउस का घर है। तो जब इन दोनों का राजयोग बने, इतना सुंदर राजयोग तो मैंने अभी तक किसी कुंडली में देखा नहीं है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। ऊपर से देखिए, जो इमोशंस के कारक हैं ग्रह वीनस, वो भी पंचम भाव पे बैठे हुए हैं। तो इनके ऐसा भी नहीं है कि इनकी फैमिली मना करेगी, इनको इमोशंस को बिल्कुल हर्ट नहीं होगा। तो लव मैरिज जो है सक्सेसफुल लव मैरिज दिखा रहा है, एक तो। ठीक है, दूसरा, इनका सूर्य और बुध, देखिए ये इनका फैमिली है, मतलब नवमेश पिता का घर है, और ये खुद ये इनका स्पाउस है। तो ये घर वालों की, जब भी नवमेश का इसका 7th लॉर्ड से संबंध बन जाए, तो मतलब जो भी शादी होती है, एक तो शादी भाग्य परिवर्तन होता है, शादी के बाद व्यक्ति का जबरदस्त भाग्य परिवर्तन होता है। दूसरा, शादी जो है घर वालों की मर्जी के साथ होती है। तो लव मैरिज प्लस अरेंज मैरिज, ऐसा मेरे को इनकी होरोस्कोप में लगता है। अब इनका क्वेश्चन था, 83 का बर्थ है इनका और इनकी शादी अभी हुई नहीं है, 38 साल की इनकी एज है। ये अब यहां पे हैरान करने वाली बात है आपको। 38 इयर्स की एज है और अभी तक शादी नहीं हुई, और आप बोल रहे हो कि ये तो लव मैरिज और ये सब बताया है। ठीक है, और अभी तक ग्रोथ नहीं हुई है, क्योंकि शादी के बाद इनकी होरोस्कोप में ग्रोथ दिखती है। यहां पे आपको बड़ी कंसंट्रेशन से, बड़े ध्यान से देखने वाली बात है। सबसे पहले आ जाइए, हम कुंडली पे बात कर लेते हैं कि क्या कोई डिले दिखता है मैरिज में। देखिए, सबसे पहले, जब भी 7th हाउस पे शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है तो शादी जल्दी होती है, अशुभ ग्रहों की दृष्टि होती है तो शादी लेट होती है। तो सबसे पहले देखते हैं यहां पे क्या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है? बिल्कुल नहीं। चंद्रमा, शुक्र, गुरु, किसी की भी दृष्टि नहीं है यहां पे, पहला नेगेटिव पॉइंट। दूसरा नेगेटिव पॉइंट है, यहां पे मंगल जो है वो इसके परम शत्रु हैं बुध के। कभी भी ध्यान रखना, मंगल जो है बुध के परम शत्रु हैं, और द्वादशेश भी हैं, हालांकि ये भी हैं, लेकिन यहां से मंगल इसको चौथी दृष्टि से देखते हैं। 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से देखते हैं। तो भाई शादी में जो है वो डिले तो होना है, कन्फर्म है। दूसरा, ये घर जो है ये राहु केतु एक्सिस में है, एक और नेगेटिव पॉइंट। ये 2 नेगेटिव पॉइंट आ गए जो मैरिज को डिले करवाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या मैरिज में इतना ज्यादा डिले होना चाहिए कि भाई 38 ईयर इनकी एज हो गई और इनकी शादी नहीं हुई है, तो फिर ये राजयोग कब मिलेंगे? तो देखिए, सबसे पहले 38 ईयर्स की एज, अब इनकी जो वीनस की महादशा स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट हो गई थी इनकी 2007 से। अब समझ सकते हो
13 साल पहले इनकी वीनस की महादशा स्टार्ट हुई थी, और उससे पहले केतु की महादशा थी। तो केतु की महादशा भी बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि लग्न में बैठे हुए केतु हैं, और वीनस क्या है इस कुंडली के लिए, सस्टेश है, और ये है। और वैसे भी गुरु और शुक्र दोनों आचार्य हैं, और दोनों में मतभेद है, दोनों में कन्फ्लिक्ट है। तो कभी भी धनु लग्न के लिए शुक्र की महादशा, ये ध्यान रखिएगा, शुक्र की महादशा धनु लग्न वालों के लिए कभी भी अच्छी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो कुंडली का जो भाव सबसे पीड़ित होगा उस पे असर पड़ेगा, इसका बिल्कुल पड़ेगा, इसीलिए इनकी शादी में इतना डिले हुआ। अब ये तो हमने कुंडली से देख लिया, अब कुंडली से हमें थोड़ी सी जो कमी रह गई थी उसको हम पाम से देखते हैं। देखिए, जब भी हम शादी देखते हैं तो हम यहां से देखते हैं, ये जो आपकी लिटिल फिंगर है, इसके पोर से, लास्ट पोर से लेकर के ये जो आपकी हर्ट लाइन है, इसकी सिचुएशन हम देखते हैं, इसके बीच में ये शादी की रेखा होती है यहां कहीं। तो अगर मैं जूम करूं इस हैंड को, तो आप देखिए इनके जो पाम है, इसमें आप देखोगे इनका ये बहुत क्लोज, एक मेरे को छोटा सा निशान दिख रहा है। तो हो सकता है छोटी उम्र में इनका एक रिश्ता आया था, जो इन्होंने बोला कि हाँ आया था, और वो ब्रेक हुआ था। ठीक है, तो बहुत छोटा कट है ये। और हम शादी का जो हम डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करते हैं इनका, वो इस बीच में वो रेखा कहाँ पे पड़ती है। तो ये समय इसका जो आधा होता है वो 25 होता है। तो ये देखिए, अगर मैं इस कुंडली में देखूं, तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, तो ये इनका एक, ये शादी का ये दिखा रहा है, और ये कितनी दूर है, इस हर्ट लाइन से ये जितनी ज्यादा दूर होगा उतनी लेट होगी। तो देखिए आप जा करके, ये दिखा रहा है कम से कम भी तो इनका बहुत डिले दिखा रहा है, लेट मैरिज दिखा रहा है, बहुत ज्यादा, कम से कम 42 साल के आसपास इनका, देखिए ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि इसका अगर हम यहां से करें तो ये कम से कम इसका हाफ यहां कहीं बनता है, 25 इधर कहीं बनता है। तो देखिए कितनी आगे है जाकर के। तो ये दिखा रहा है कि शादी तो इनकी होगी कन्फर्म है, पूरा साइन है। ये देखिए, हालांकि पिक इन्होंने सही नहीं भेजी है पूरी तरह से, लेकिन ये शादी इनकी बहुत लेट दिखा रहा है, ये शादी। ठीक है, तो 38 साल इनकी एज हो चुकी है, और ये अभी दशा चल रही है इनमें, करंट में जो इनकी दशा चल रही है वो चल रही है शुक्र में शनि की महादशा। और शुक्र में शनि की महादशा, उसके बाद इनकी चलेगी शुक्र में बुध की महादशा। तो शुक्र में बुध या शुक्र में शनि में कहीं इनका मैरिज दिखाता है इनके, उसके हिसाब से क्यों दिखाता है, क्योंकि शुक्र देखिए यहाँ पे ये है, कुछ अगर नेगेटिव है तो थोड़ा सा प्लस भी है, और शुक्र वैसे भी मैरिज का कारक है, और ये सेकंड हाउस का लॉर्ड है शनि, और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। सेकंड हाउस है आपका फैमिली का, आपका फैमिली में इंक्रीज होगा या नहीं होगा उसका, तो ये उसकी वजह से ये दिखा रहा है। तो शादी इनकी लेट होगी पक्का, ये कंफर्म है। ठीक है, ये हमने हैंड से भी देख लिया। अब मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, इनका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। देखिए यहाँ पे और कोई कट वट नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा है, ये वाला इनका जो एरिया है ये बिल्कुल साफ सुथरा है। तो मैरिड लाइफ इनकी बहुत अच्छी होगी। और यहां से भी अगर आप देखें तो सूर्य और बुध, मतलब बुध इसका लॉर्ड और सूर्य इसका लॉर्ड, इनका कॉम्बिनेशन है यहाँ पे केंद्र और त्रिकोण में, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी, और वो भी बैठे हुए हैं केंद्र त्रिकोण में। तो मैरिज की क्वालिटी जो है वो बहुत बढ़िया होगी। ठीक है, दूसरी बात आप कर लेते हैं, इन्होंने पूछा था कि जॉब वगैरह के लिए बारे में। तो इतने राजयोग होने के बावजूद भी इनको कोई फायदा नहीं मिला, वो बिकॉज ऑफ वीनस की महादशा की वजह से। ठीक है, और शादी के बाद इनकी लाइफ में चेंज दिखाता है एक। तो अब इनकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि जो एक राजयोग मैंने बताया था यहाँ पे, जो था हमारा इसका राजयोग था कि गुरु का इसके साथ, मंगल के साथ राशि परिवर्तन योग। तो थोड़ा सा इनकी लाइफ लाइन पे ध्यान दे लेते हैं, क्योंकि 12वें घर में जाना लग्नेश का कई बार बीमारियों को भी इंडिकेट करता है। वैसे भी केतु बैठे हुए हैं, तो हेल्थ इश्यूज इनके साथ थोड़े बहुत रहेंगे, पर ज्यादा रहेंगे या नहीं ये देखते हैं अब। और ग्रोथ देखते हैं लाइफ में, जो इनका क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे। अब अगर आप देखें इनके, अगर मैं लाइफ लाइन को देखें, तो देखिए लाइफ लाइन शुरू की एज में देखिए कैसे है, जैसे ये लिए हुए है, तो इसको अच्छा नहीं माना जाता। तो लगभग
यहाँ तक देखिए, फिर यहाँ पे थोड़ा सा लाइन ऐसे हुई पड़ी है यहाँ तक, तो लगभग 40 साल तक, 35-40 साल तक जो है इनकी लाइफ सही नहीं रहेगी, थोड़ा सा लाइफ में वो रहेंगे। बट इनकी लाइफ में जो ग्रोथ है, जो हमने कुंडली में ये देखा, ये सारी चीजें की इतनी ग्रोथ है, इतनी ग्रोथ है। देखिए सूर्य बुध राजयोग कारक है, सरकारी नौकरी के भी चांसेस है। शनि का सेकंड लॉर्ड का 11वें घर में बैठ जाना बहुत ही बड़ा राजयोग है, और शनि उच्च के बताते हैं तो बहुत पैसा, आदमी की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, पूरी डिजायर पूरी होती है। कब होगी? यहाँ पे देखिए इनके लगभग कोई ये 40 साल के बाद बस इनका वो टाइम आने ही वाला है, जहां पे ये देखिए अब मैं बात करूं इनके ग्रोथ की, तो इनको जो असली ग्रोथ मिलेगी वो मिलेगी जब इनकी सूर्य की महादशा 2027 में, ये 21 चल रहा है अभी, 6 साल के बाद, 6 साल अभी हैं, जब इनकी सूर्य की, इनकी भागेश की दशा स्टार्ट होगी, तब जाकर के 38 साल उम्र है, 38 और 2 40 और 4 44-45 साल के आसपास। और आपको देख सकते हो आप, अगर मैं यहां से लूं 120 साल होते हैं यहां पे, तो यहां पे कहीं इनके होते हैं 60 साल, और ये लगभग कोई 45 साल के आसपास, ये 47 साल के आसपास इनके जो राजयोग पूरे होंगे। क्योंकि ये जो देखिए इनकी लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन चली आ रही है, यहाँ पे देखिए एक ये रेखा निकली हुई, ये बहुत ही अच्छी रेखा होती है लाइफ लाइन में। जब भी कोई इस तरह की रेखा निकले, इस तरह के ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं, अगर नीचे की तरफ निकले तो आदमी की ग्रोथ डाउनवर्ड, डाउनफॉल आता है आदमी के जीवन में। इस तरह की कोई रेखा निकले तो समझिए आदमी बहुत जबरदस्त तरक्की करने वाला है। और एक रेखा ये देखिए यहां से निकलती हुई भाग्य रेखा को टच कर रही है, तो आगे की लाइफ जो है, सेकंड हाफ जो है इनकी लाइफ का, वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। 40 के बाद का जो इनका पीरियड है वो बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही ग्रोथ देने वाला है इनका ये पीरियड। ठीक है, सेकंड बात, इनकी जीवन रेखा बड़ी स्पष्ट है। जीवन रेखा यहाँ के बाद जो स्पष्ट हुई है, फिर जाकर के लास्ट में थोड़ा सा कुछ है, यहाँ पे थोड़ा सा वो हुई है, तो इनका जीवन जो है वो बहुत बढ़िया रहेगा। हेल्थ इश्यूज मतलब केतु की वजह से होंगे थोड़े बहुत, जो यहाँ पे दिखा रहे हैं, लेकिन वो होंगे लास्ट पीरियड में, जीवन के अंत में। और वो इंडिकेट होता है कुंडली से भी। देखिए इनका अष्टम, ये जो आयु का घर है, वहां पे चंद्रमा स्व राशि के बैठे हुए हैं, गुरु से दृष्ट है, लग्ने से दृष्ट है, तो इसका मतलब यहाँ से नौवीं दृष्टि से ये देखते हैं, तो इसका मतलब इनकी जो लाइफ है, हेल्थ इश्यूज जो हमें दिख रहे थे यहाँ पे, वो हेल्थ इश्यूज नहीं है। उल्टा ये हो सकता है कि इनका जो फॉरेन सेटलमेंट हो जाए, या ये विदेश चली जाए, या बाहर से इनको कोई रिश्ता आए। ठीक है, शुक्र पर्वत भी बहुत ही बढ़िया है इनका। देखिए शुक्र भी, प्लेसमेंट बहुत अच्छी है शुक्र की, और ये देखिए शुक्र पर्वत बिल्कुल उभरा हुआ है इनका। तो मैरिड लाइफ इनकी बहुत, क्वालिटी ऑफ मैरिज बहुत अच्छी रहेगी इनकी, और कोई फालतू की चीजें है नहीं यहाँ पे। जो लेट होना था वो एक अलग इशू है, लेकिन अदरवाइज वो यहाँ से लेट दिखाता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ मैरिज यहाँ से देखी जाती है, और शुक्र से देखी जाती है क्वालिटी ऑफ मैरिज, तो बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट है। तो कुल मिला के बहुत ही जबरदस्त धनी हो गया इनकी कुंडली में, क्योंकि सेकंड लॉर्ड ये देखिए शुक्र के घर में बैठा हुआ है उच्च का होकर के, और जो शुक्र है वो राजयोग कारक है दोनों का। देखिए सेकंड सबसे बड़ा राजयोग कुंडली में जो पैसे देता है, राजयोग मैंने बताया था नवमेश और दशमेश का, और जो धन योग होता है, महाधन योग होता है सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड का आपस में बैठना। और ये देखिए एक दूसरे को देख रहे हैं, शुक्र और शनि एक दूसरे को देख रहे हैं, वैसे ही ये दोनों गुरु और शिष्य हैं। तो बहुत ही बढ़िया हॉरोस्कोप है, लेकिन क्या है कि डिले है बिकॉज ऑफ दशाएं। दशाएं बताती हैं कि आदमी को कब क्या मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, जो मेन क्वेश्चन था उनका वो मैंने आंसर कर दिया है। तो